बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, एलपीजी सिलेंडर के इस्तेमाल को गैर कानूनी करार दे दिया गया है और इसी की रोकथाम के लिए अब स्टिंग ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। सिविल डिफेंस की टीम फील्ड में मुतहरिक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि सेक्रेटरी आरटी भी अपनी टीम के साथ फील्ड में मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम उन्हीं दोनों टीमों के साथ मौजूद होंगे और आपको दिखाएंगे कि ये कार्रवाइयाँ किस हद तक की जा रही हैं, अब तक कितने लोगों को पकड़ लिया है, कितनी दुकानें सील कर दी गई हैं और ये काम कितनी तेज़ी से जारी है। आप हमारे साथ रहें। नाज़रीन, इस वक्त हम एलपीजी सिलेंडर शॉप पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ सिविल डिफेंस की टीम मौजूद है। बंद क्यों करन दे? बंद दुकान नहीं की थी, दुकान अंदर सामान रखना पे है। बंदा सामान रखदा यार, जनरेटर अंदर करना है। वो पैरा वाले कह के गए ना, मेरा जनरेटर है ना, मैं अंदर सारे उन्होंने कहा कि यहाँ पे सामान नहीं रखना, नई फोर्स वालों ने तो जनरेटर अंदर करने के लिए। सबसे पहले आप अपना लहजा जो है वो धीमा कर लें। मुझे हाथ पकड़ के कह रहे हैं उधर चलो, तो मैंने ठीक है, आराम से बात कर लें। फिलहाल ये जो एलपीजी सिलेंडर्स आपने रखे हैं, आपको नहीं पता किसकी है? वो दुकान बंद करके काफी देर का चला गया। हाँ, चला। मैं तो जनरेटर अंदर करने के लिए आया हूँ। वो बंदा कहाँ है जिसकी? वो चले गया हुआ है, वो तो काफी देर का गया हुआ है दुकान बंद करके। उसकी दुकान सील हो जाएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दुकान सील कर दें आप। ठीक है, सर वो कह रहे हैं कि जी इनकी दुकान नहीं है। एलपीजी सिलेंडर की जो शॉप है, फिर मतलब नहायत ही बदतमीजी की के साथ भी वो कह रहे हैं कि जी हमारे सिलेंडर्स नहीं है, हमारी सिर्फ और सिर्फ ये जनरेटर है। तो सर अगर बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है, सील तो हम कर ही सकते हैं। हाँ जी, वो हम सारा सामान इनसे उठा लेंगे। ठीक है, काम तो हो रहा है ना। अगर कोई बंदा भाग गया तो वो कोई इशू नहीं है, वो हम इनका सारा सामान कन्फिस्केट कर लेंगे, वो मौजूद है। इन पे एफआईआर भी दे देंगे। सर सबसे पहली वजह मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ ताकि हमारे नाज़रीन जो है उनको ये पता चल जाए कि हम ये दुकान सील क्यों कर रहे हैं। ये लोग जो है ना गाड़ियों में रिफिलिंग करते हैं और फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इंतहाई खतरनाक है। गैर कानूनी के साथ साथ ये सर हम अंदर भी चलते हैं दुकान के, वो भी साथ इंतहाई खतरनाक दिखाते हैं। जी आप ये अभी फिलिंग की जा रही है? जी, ये छोटा सा सिलेंडर है तो इस पर रिफिलिंग की जा रही है। इंतहाई खतरनाक है। ये सिलेंडर भी सब स्टैंडर्ड होते हैं, तो ड्यूरिंग जो है वो ये गैर मेयारी सिलेंडर है। जी गैर मेयारी, कभी भी फट सकता है, कोई भी नुकसान पे हो सकता है। ये ओपन वायर जो है तो गैस खारिज हो रही होती है और किसी वक्त भी स्पार्किंग में बड़ा हादसा हो सकता है। किसी भी सिलेंडर शॉप पे एलपीजी आप जो है वो खुले में ऐसे नहीं फिलिंग कर सकते। अगर आपको एलपीजी की ज़रूरत भी है तो आप प्लांट में जाएं, ओगरा से मंजूर शुदा सिलेंडर लें। अगर आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो बड़े वो सिलेंडर लें और रिप्लेस करें सिलेंडर, ना कि ये सिलेंडर भरवाएं। सही है सर, अभी भी मतलब काफ़ी सिलेंडर हैं, मतलब ये कमर्शियल सिलेंडर हैं, इनसे ये छोटे सिलेंडर में भरते हैं, जिससे जो है बड़ी डिकेंटिंग बड़ी जो है वो ख़तरनाक जो है वो। गौर से देखें ना, ये डिकेंटिंग कर रहे हैं डोंकी पंप के थ्रू, इसको इसके अंदर फिल कर रहे हैं। ये देखें, इसके थ्रू ये डिकेंटिंग कर रहे हैं यहाँ से और डिकेंटिंग कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, डोंकी पंप के थ्रू इसके अंदर फिलिंग कर रहे हैं। खैर मैं सामने है। ठीक है, ये सिलेंडर इनके मौजूद है, ये भी है, ये सारा सिस्टम। सर कोई भी सेफ्टी मेजर्स यहाँ पर नहीं है। खुदा ना खास्ता सिलेंडर लीक हो जाता है, आग भड़क जाती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को आग पकड़ लेती है। कोई भी चीज़ नहीं है जिससे ये आग बुझाई जा सके या फिर काबू पाया जा सके या फर्स्ट एड दिया जा सके किसी को। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। अगर चीज़ हो भी तो तब भी ये इंतहाई जो है वो गैर जिम्मेदारी का मज़ारा है और इलीगल है। तो इस पे हम इंशाल्लाह जो है वो सारा इनका सामान कन्फिस्केट करते हैं। बताता चलूँ कि 2 हफ्ते पहले भी मैं खुद यहाँ आया हूँ अपनी टीम के साथ। ये 3 लोग थे, तीनों पे मैंने एफआईआर दी है। अच्छा। लेकिन ये बाज नहीं आती। आप अभी हम एफआईआर देंगे आप। सर वो जो एफआईआर आप दे रहे हैं वो बेलेबल होती हैं, मतलब सुबह में ये कोई भी जुर्माना भर के बाहर निकल आते हैं? जी वो बेलेबल होती है, लेकिन अगर उसको अच्छा प्रोसिक्यूट किया जाए तो इनको सज़ा भी हो सकती है। ठीक है सर, अभी जैसे दुकान वाला जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो दुकान का है मालिक, तो हम उसकी गैर मौजूदगी में दुकान सील कर सकते हैं और अगर कन्फिस्केट कर लेंगे, हम आइडेंटिफाई करते हैं, पता चलता है। सर सील क्यों नहीं किया जा रहा दुकान को? हाँ, दुकान भी इंशाल्लाह सील कर। पहली शॉप जो कि हमने देखी थी एलपीजी सिलेंडर जो गैर मेयारी रखे हुए थे इन्होंने, जिनकी फिलिंग का अमल जारी था, वो मौके पर ही सिविल डिफेंस की टीम ने जो है वो उस पर मतलब देखा है आपने ये हालात है। इस तरीके से ये ख़तरनाक चीज़ है, कभी भी जो है वो ब्लास्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट अभी ये चीज़ें जो हैं वो जब्त कर रहे हैं।
सर क्या ये सिलेंडर्स वगैरह भी या फिर खाली ये जो डिकेंटिंग की मशीन है? ये सारी जो इनकी रीफिलिंग मशीनें हैं ये हम उठाएंगे, ठीक है। तो एक आध सिलेंडर भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये रीफिलिंग का जो सामान है जिससे ये रीफिल कर रहे थे एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में, ये सारा हम अभी जो है वो कन्फिस्केट करेंगे। ठीक है सर, मैं वही पूछ रही थी कि अगर ये सील तोड़ देते हैं आपको बताए बगैर, फिर इन पे क्या अमल दरामद? हम दोबारा इन पे जो है ना एक्शन लेंगे, दोबारा एक्शन लेंगे। ठीक है, आप देखें कि सामान उठाया जा रहा है, हम इनको मुकम्मल यहाँ से रेडिकेट करेंगे, हम इनको मुकम्मल इनका फॉलोअप करेंगे। ठीक है सर, इससे पहले हमने बाहर वो 2 वैन्स भी देखी हैं जिनमें LPG सिलेंडर्स मौजूद। वो वैन भी हमने पकड़ ली हैं, सेक्रेटरी साहब वहाँ उनमें से सिलेंडर जो है वो रिमूव करेंगे, तो वो वैन जो है वहाँ ही उनके ऑफिस में चली जाएंगी। ये ठीक है, अब से कुछ देर बाद मैं आपको दिखाऊं, बल्कि आप देख सकते हैं कि सामान जो है इनका जब्त किया जा रहा है और इनकी दुकान सील कर दी जाएगी। मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं। इसके अलावा FIR भी लॉन्च की जाएगी। FIR भी की जाएगी। सर ये जिसकी शॉप है क्या वो मिले हैं हमें, क्या वो भाग चुके हैं? वो बंदा हमने अरेस्ट कर लिया, हमारे पास ही है। ठीक है, एक और बंदा है वो मान नहीं रहे कि मेरी दुकान है, हाँ वो सस्पेक्टेड है। ठीक है सर, जुर्माना कितना किया जा रहा है? नहीं ये जज साहब करेंगे, सज़ा दे सकते हैं, जुर्माना कर सकते हैं, हम जुर्माना नहीं करेंगे। अच्छा, आप लोगों को है बस आप सील कर सकते हैं और चीज़ें जो हैं वो जब्त कर सकते हैं। हम ये पुलिस केस है, ठीक है, हम ये FIR दे देंगे, आगे जज साहब इस पर सज़ा के। ठीक है सर, ओके। कमिश्नर है और अफान, तो आप गैर कानूनी काम ना करें। गैर कानूनी काम हम कर ही नहीं रहे। मैंने आपसे बोला है, एक मिनट, मैंने आपसे बोला है कि मैं अपना बैठा, मेरे आपको कुछ नहीं कहते, आप ये दुकान बंद सी, मैं ये गल की वो अंदर जनरेटर रखना ही खोली है। सर मेरी बात सुने, अभी आप देख रहे हैं ना, आपकी ये दुकान नहीं है LPG की, लेकिन आप देख रहे हैं कि सिलेंडर्स जो है वो फिल किए जा रहे हैं, एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में फिलिंग की जा रही है, हो रही थी ना? अच्छा, मैंने नहीं पता, मैं तो बैठा आप सर उधर जाकर बैठा ते बंद सी, मैं ये क्या दुकान बंद सी, जनरेटर अंदर रखना सी ते तां करके काम। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन काम चल रहा था ना, मतलब काम तो चल रहा था। दुकान बंद सी, दुकान बंद खोल के जनरेटर अंदर रखना सी। हमने देखा है डिकेंटिंग, अंकल डिकेंटिंग हो रही थी, मेरी बात सुने, एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में भरी जा रही है गैस। ठीक है जी, और ये गैर कानूनी अमल है, आप बहस नहीं कर सकते इसमें। एक और हम LPG शॉप पे आए हैं, आप देख सकते हैं कि हमें देखते ही वो अपनी दुकान को लॉक करके भाग गए हैं, बट यहाँ अभी भी कुछ लोग मौजूद हैं। जी जी, एक और शॉप है जहाँ पर सिलेंडर जो हैं वो रखे हुए हैं। ये अभी भी चल रही है ना मशीन? चल रही है जी, चल रही है, और काम करते हुए छोड़ के भाग चुके जी, भाग गए, वो बंद कर गए। इधर से जो है ना वो जा रहा है, मोटर जो है ना वो इसको खींचेगी और सीधा जो है ना वो सिलेंडर में रिफिल करेगी, वो दूसरा जी। लेकिन वक्ती गाड़ी में गाड़ी को फिल कर, जी गाड़ी को यहाँ गाड़ी लगाकर ये रिफिल कर रहे हैं, तो ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, अब इसमें से भी हम सिलेंडर उतारेंगे। ठीक है सर, यहाँ वाले आदमी तो फिर भाग गए यहाँ से। अब देखते हैं, कोई शायद कोई गाड़ी वाले कुछ हैं, ड्राइवर से हजरात ये लेटे हुए हैं, अब इनको साथ लेकर हम। सही है, ठीक है, मतलब वही है, कार्रवाइयाँ जारी हैं, सिविल डिफेंस की टीम काम कर रही है, आती है हमारे साथ, हम लोग मतलब छापे भी मारे हैं, बट फिर भी जो है यहाँ पर वो अपनी शॉप्स वगैरह सील करके चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप यहाँ पर सो रहे हैं, ये साथ वाली दुकान किसकी है? ये गैस वाली दुकान है, ये भी कहाँ है, मालिक कौन है? सर मुझे नहीं पता, बंद करके भाग गए हैं, मुझे क्या पता है सर, बंद करके भाग गए, पता नहीं कहाँ है। ये भी गैस वाली दुकान है, ये भी गैस। ठीक है, आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि एक ये वाली भी जो है दुकान LPG सिलेंडर्स की है, और आते ही हमें देख के वो भाग चुके हैं। कार्रवाई यही कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इनको कहा गया है, सख्ती से इन्हें जो है वो दी गई है इंस्ट्रक्शंस कि आप लोगों ने LPG सिलेंडर जो है वो सील करने हैं। आप देखें कि इस दुकान में भी कितनी बड़ी तादाद में LPG सिलेंडर जो हैं मौजूद हैं, और वो रीफिलिंग का अमल जो है, डिकेंटिंग का अमल जो है वो अभी भी तेज़ी से जारी है। ये जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, ये सारी जो है वो LPG गैस से ही चलती हैं। सर इन गाड़ियों को खोल के हम चेक कर सकते हैं? जी हम चेक कर रहे हैं, इनके जिन गाड़ियों में सिलेंडर, अब उस गाड़ी के अंदर वो खुली हुई है, रिमूव होंगे, सिलेंडर है, हाँ जी, वो सारे सिलेंडर से अभी जी, ये अभी आपको, ये इसमें अभी भी गैस है, और मतलब ये
चल रही है। सर ये ख़तरनाक चीज़ है बिल्कुल, ये जो LPG है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें सबसे ज़्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल गैस भी यही है। दैट इज़ वाई ये पब्लिक सर्विस सीक्रेट में बैन है, ताकि किसी भी किस्म के हादसे से जो है ना वो बचा जा सके। अब आपने देखा होगा कि आपके सामने थोड़ा सा हमने जो है वो उसका वाल्व खोला है तो वो एकदम नीचे गिर रहा है। यही प्रॉब्लम होती है कि जब यहाँ पे कोई सामान या लगेज वगैरह रखते हैं और उसके साथ ये वॉल थोड़ी सी जो है वो ओपन होती है तो आग लग जाती है गाड़ी में। सर यहाँ खड़ा होके कोई भी माचिस जला ले या फिर लाइटर तो इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। और ऐसे कई हादसा हो चुके हैं कि अपनी गाड़ियों में इस तरीके से ये गैस भर के रख लेते हैं और मतलब चलते हुए कोई भी सिगरेट लगा लेता है या फिर कोई भी माचिस या लाइटर वगैरह जला लेता है तो मतलब हादसा हो जाता है। अच्छा, उसमें सबमिशन ये है कि बेसिकली इसको इनके लॉजिक समझने की ज़रूरत है। ये लोग चंद रुपए की खातिर माइलेज के लिहाज से जो है ना वो LPG डलवाते हैं ताकि पेट्रोल और डीजल के हवाले से जो है ना वो कम पैसे खर्च हों और मुसाफिरों से ज़्यादा पैसे लेते हैं। मुसाफिरों से जो किराया चार्ज किया जाता है वो पेट्रोल और डीजल का होता है। उसके बरक्स ये जो है वो LPG डलवा कर लोगों की जानों को खतरे में डालकर और सफ़र करते हैं, जो कि इंतहाई गैर मुनासिब है। इस पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने जो है वो सिविल डिफेंस और RT लाहौर की मुश्तरका टीम जो है कॉन्स्टिट्यूट की, जिनका मकसद ये है कि जी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करें। हमने कल भी बदामी बाग में क्रैकडाउन किया था, आज भी आपके सामने जो डिकेंटर्स हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं और ये गाड़ियाँ इनको हम कॉन्फिस्केट करेंगे और FIR भी लॉन्च करेंगे। ठीक है सर, इस पे आप शहरियों को एक पैगाम देना चाहते हैं क्योंकि आपने यही बात की कि वो लोग अपनी मतलब देते हैं पैसे KG वो पेट्रोल पे या फिर डीजल पे सफ़र कर रहे हैं, इतने ही पैसे देते हैं, किराए भी इतने ही वसूल किए जा रहे हैं, बट उनको नहीं पता कि उनकी जान जो है वो हथेली पे रख के ये ड्राइवर्स जो है वो उनको लेके जा रहे होते हैं। यहाँ आप शहरियों को क्या पैगाम देना चाहिए? आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। हमारा ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब ने एक हेल्पलाइन नंबर मुतारिफ कराया है 1071। उसकी हम पब्लिसिटी भी कर रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि अगर आपको ट्रांसपोर्ट के हवाले से ना सिर्फ LPG बल्कि किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आ रहा है, ओवर चार्जिंग का आ रहा है, आपको ड्राइवर बदतमीजी करते हो तो आप 1071 पे कॉल करें। वो फ्री कॉल है और आपको वो प्रॉपर्ली अटेंड की जाएगी, प्रॉपर्ली उसका डिस्पोजल होता है, उसका मैकेनिज्म है जो कि इवन के CM ऑफिस तक उसकी रिपोर्टिंग जाती है। सर अभी जैसे कि ये शॉप आपने सील कर दी है सिविल डिफेंस की तरफ से सर, लेकिन फिर भी देखें जगह है जाने की और ये काम अभी भी ऐसे जारी रहता है, तो फिर क्या इसके और मज़ीद देखें इसमें जिस मकसद के लिए ये डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं उस कम्युनिटी को भी हमारा हेल्प करना पड़ेगा। जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको भी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। जो फैसिलिटी में लोकेलिटीज़ में लोग हैं जिनको पता है कि जिससे हादसा हो सकता है वो सिविल डिफेंस वालों को भी रिपोर्ट करें, वो ट्रांसपोर्ट को भी रिपोर्ट करें ताकि जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अब ये आपके सामने ये गाड़ियाँ हैं, हमने आपके सामने थोड़ा सवाल खोला और उसमें से LPG बेतहाशा लीक हो रही है, तो मकसद यही है कि ये किसी भी इंसानी जान के लिए जो है वो उससे ज़्यादा अहमियत की चीज़ कोई भी नहीं है। हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी यही है कि इंसानी जानों का उनके सफ़र को महफूज बनाया जा सके। सर आगे चलते हैं, कुछ और भी गाड़ियाँ हैं वो भी चेक कर लेते हैं कि उनके अंदर जो है वो गैस अभी भी है फिल या नहीं। ज़रा ये आप वॉल खोल के दिखाइएगा, क्या ये भी इसमें भी गैस वगैरह है? की आवाज़ आ रही है, हल्की हल्की। सिलेंडर खाली है बट गाड़ी को देख के लग रहा है कि चल रही है। ये रीफिलिंग के लिए आई हुई है, तो ये अभी हम आ गए हैं, अदरवाइज़ ये रीफिल हो रही होती। तो ये इसमें सिलेंडर लगा हुआ है, तो अब इंशाल्लाह इसमें से सिलेंडर से उतारते हैं। सही है, ठीक है। और भी सर मतलब 1 2 3 4 5 6 गाड़ियाँ तो यहीं पे ही खड़ी। गाड़ियाँ जो है ना वो गैस रीफिलिंग के लिए आई हुई हैं, तो इंशाल्लाह इससे अभी सबसे सिलेंडर रिमूव करते हैं और इनको जो है वो सेक्रेटरी RT साहब अपने कब्जे में लेते हैं और हम जो है वो गैस वालों के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज करवाते हैं। बहुत शुक्रिया। तो कन्फिस्केट कर लिया तो इंशाल्लाह सही है। एक और यहाँ पर गाड़ी है, मैं खुद आपको चल के दिखा दूँ कि ये भी जो है वो रीफिलिंग के लिए ही आई हुई है। सिलेंडर जो है वो यहाँ पर भी मौजूद है जी, ये सिलेंडर साइड पे लगा हुआ है। ये गाड़ियाँ जितनी भी यहाँ पर मौजूद हैं ये सब की सब रीफिलिंग के लिए आई हुई हैं। इनको नहीं पता कि ये किस तरीके से लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। मतलब एक सस्ता सफ़र करने के लिए आप लोग लोगों की जान को दाव पे लगा रहे हैं और मतलब पैसे आप वही वसूल कर रहे हैं। मज़ीद आगे चलेंगे, कुछ और दुकानों पर ऐसी गाड़ियों को चेक करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बड़ी तादाद में वैन्स मौजूद हैं और इनमें भी इन्होंने सिलेंडर जो हैं वही फिल करके लगाए हैं। इससे पहले जब हम गाड़ी उतरने से पहले थे कुछ ड्राइवर्स जो हैं वो भाग चुके थे, कुछ को पकड़ लिया गया है। ड्राइवर हजरात से बात कर लेते हैं जो यहाँ वहाँ भाग रहे हैं।
जी मैं सेक्रेटरी आरटी के साथ मौजूद हूँ। क्योंकि बारिश की वजह से प्रोग्राम जो है वो हमारा थोड़ी देर के लिए रुक गया था, लेकिन सर आप फिर भी बारिश में अपनी कार्रवाई करते रहे। सबसे पहले तो हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि कोई भी मौसम हो, कोई भी मतलब मौका हो, आप लोग जो है भरपूर तरीके से अपना काम कर रहे हैं। मैं क्योंकि बारिश में नहीं आ सकी, लेकिन सर आपने कितने लोग जो हैं वो पकड़ लिए हैं और उनकी गाड़ी में भी क्या गैस वाले सिलेंडर्स मौजूद थे? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि आपके साथ एलपीजी की कार्रवाई हम कर रहे हैं, तो ये बेसिकली एक पॉइंट ऐसा है जो कि हमारे दाता साहब के बिल्कुल सामने, दाता दरबार के बिल्कुल सामने, यहाँ पे लोग आते हैं और डिफरेंट पॉइंट्स पे जाते हैं, लाइक शेखुपुरा चले गए, गुजरात चले गए, तो कुछ अर्बन रूट्स भी हैं। यहाँ पर अगर हमने देखे ना तो एलपीजी का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो जब हम आए हैं तो कुछ ड्राइवर जो हैं वो उन्होंने भागने की कोशिश की है, कुछ को हमने पकड़ लिया, उनको हमने भिजवा दिए FIRs के लिए जो मुतलका थाना है। मज़ीद जो गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं जिनमें एलपीजी का सिलेंडर होगा या जिसमें एलपीजी का इस्तेमाल किया जा रहा होगा, हम उन गाड़ियों को कॉन्फिस्केट करेंगे, उनका सिलेंडर रिमूव करेंगे, उनमें एलपीजी निकालेंगे और इंश्योर करेंगे कि वो दोबारा एलपीजी का इस्तेमाल ना करे। अभी हमारे सामने जो गाड़ियाँ खड़ी हैं इनको थॉरली हम चेक भी कर रहे हैं और अपनी टीम के जो खुद हम मैनेज करके ड्राइवर्स को मंगवा कर हम इनको भिजवा रहे हैं। सर जो लोग आपने पकड़े हैं हम उनके पास चलना चाहेंगे, उनसे भी बात करना चाहेंगे ताकि हम ये पैसेंजर हैं यहाँ पे, हम भी कुछ अपना बयान करना। बिल्कुल आप करें। प्रॉब्लम ये है कि ये जो अड्डे वाले हैं इन्होंने ये वैगन इधर लगाई हैं, इनको पता है कि ये वैगन सिलेंडर वाली है, ये नहीं है। अब ये तो मुसाफिरों को पता होना चाहिए ना, ये अंदर exactly, जब आप एक टिकट खरीदते हैं, ये टिकट देते ही नहीं है जी। अच्छा, आप बैठने से पहले पूछते नहीं है कि ये डीजल पे या पेट्रोल पे चल रही है? ये तो अड्डे वालों को चाहिए, उनको इंटर ही नहीं होने देना चाहिए। अच्छा, कि यहाँ पे क्यों गैस वाली गाड़ी जो यही कार्रवाइयाँ हो रही हैं जहाँ जहाँ पर हमें ये देखें सवारियाँ भाग के वैगन में बैठती हैं, अब बैठ के वो कहती हैं चूँकि किराया उन्होंने बढ़ा दिया है, पहले 110 था अब 130 रुपये ले रहे हैं। वो चूँकि सवारियाँ जो हैं वो इनकार करती हैं 130 देने से, तो उन्होंने ये स्टैंडर्ड अपना लिया है कि जी पहले किराया दें। ठीक है, वो बात ये यहाँ पर ले लेते हैं। किराए की बात आपकी बिल्कुल बचाए। फिलहाल जो हम बात ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं जी, मैं वो बयान करना चाह रहा हूँ कि अब ये जो 25-30 सवारियाँ हैं, बल्कि 2-3 वैगनें इन्होंने खाली करवा ली हैं, इनको चाहिए कि ये अड्डे वालों से उनको किराया लेके दें। वो किराया पहले लेके चला गया है, इन्होंने कहा जी गाड़ियाँ ले जाए, वो कहीं नहीं गया, जिसकी गाड़ी है वो यहीं पे मौजूद है। करता हूँ इनको ये तो चाहिए कि पैसेंजर का जो वो जवाब चांस है वो दें, उनको पैसे लेके बिल्कुल मिलेंगे। जी मैं आपको बिल्कुल, देखिए मेरी अर्ज सुने, इस आपने जो 2-3 बातें की उनका जवाब ये है कि सबसे पहले तो जब हम FIR देते हैं ना, उस FIR में सबसे पहले लोकेशन आती है कि जी ये गाड़ी जो है वो भाटी चौक से चल रही है, दूसरी उसमें आती है ड्राइवर का नाम, तीसरा आता है उसका मालिक का नाम। तो जो पॉइंट्स आपने बताए हैं वो कवर हो गए। अब आगे बात किराए की। किराया अगर आपसे किसी ने लिया है, ठीक है, हम डेफिनेटली उसको FIR में नॉमिनेट करेंगे ना। आपको हमने वॉलंटरीली कहा अगर आपने जनरल बस स्टैंड जाना है, वहाँ से आपने फर्दर कहीं जाना है तो आप वहाँ से पिक एंड ड्रॉप ले लें। मेरी अर्ज सुन लें, मेरी अर्ज सुन लें। आप लोग ही जब खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है आप कहते हैं सरकारी इदारे कुछ नहीं कर रहे, आग जब लगती है करें, हमारे साथ भी इंसाफ करें ना। आप सर आप कह रहे हैं जो आपने जो अभी किराया लगाया वो आपको वापस जब इनको उतारा है आप इनसे पूछ लें, मैंने इनको क्या आप उधर बैठ जाएं, आपका इशू रिजॉल्व कराते हैं। आप लोगों ने कहा आप नीचे जाएं, गाड़ी जाने लगी है। सर फिलहाल जो मेन इशू था ना वो यही था कि सस्ता सफर करने के लिए हमारे शहरी भी आमादा हो जाते हैं, आप लोग मान जाते हैं। खुदा ना खास्ता कोई मतलब गैस का जो मतलब गाड़ी के अंदर गैस सिलेंडर होता है वो फट जाता है, कुछ सिगरेट पीने लगता है, आप लोगों की जानों को खतरा है। आप सिलेंडर वाली गाड़ियों को चलने दे, हमने तो इनको ये नहीं कह रहे। तो आप लोग को बैठने से पहले हमारा बनाया, जिसने सिलेंडर बनाया है उन सिलेंडर उनको रोके ना, इन्होंने रोकना, हम लोगों ने रोकना। हमें क्या पता सिलेंडर है, इन लोगों को नहीं पता सिलेंडर। सिविल डिफेंस की टीमें वो भी काम कर रही हैं, जहां पर ये बनता है किधर से आया उधर से उनको पकड़े ना। अब ये काम अब सिर्फ ये है कि ये पकड़े गाड़ियों को, उनको पकड़े थाने में ले जाएं, FIR दर्ज कराएं। सवाल ये है कि जो पैसेंजर हैं जो बैठे हुए गाड़ी जो किराया दे बैठे हैं उनको, आपको इशू सिर्फ ये है कि आपका जो किराया उन्होंने लिया आपको वो वापस मिल जाए, एक यही इशू है। ये इशू है, लेकिन आप मानते हैं कि गाड़ियों में गैस वाले सिलेंडर नहीं रखने चाहिए? नहीं होने चाहिए। आपका सिर्फ एक किराए का ही इशू। और ये मैं कहता हूँ कि ये मिली भगत है किसकी? ये सब की। अब ये जो स्टैंड है ये कैसे चल रहा है, इनको नहीं पता कैसे चलता है। आप बताएं कैसे चल रहा है? मैं ये कहता हूँ कि सारा भत्ते पे चलता है, ये सबको पैसे देते हैं। जी
110 की बजाय 130 रुपए किराया ले रहे हैं शोभरे का। अब इन्होंने ये जो पैसेंजर बैठे थे इनको चाहिए था कि ये जो अड्डे वाले गाड़ियाँ चला रहे हैं जो इनको पत्ते देते हैं उनको इन्होंने पूछा कि ये गाड़ी प्राइस कंट्रोल यहाँ पर देखें काम वही प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का है। ये भी कहते हैं कि जब ये 25-30 ये सारी सवारियाँ बैठी इन्होंने किराया दिया, इन्होंने कहा कि हमारा किराया लेके दें। इनको नहीं गाड़ी ले जाए बस आप जाए। गलती फिर आप लोग सभी को कहा ये सारे बैठे, मैं अकेला नहीं कहा। क्यों जी? ये सब आप जबरदस्ती पसंद करेंगे तो आपको बताएगा ना। आप ही बात करें, कोई किसी को आप बात नहीं करने दे रहे। सर आप प्लीज एक दफा सुन लें, आपने अपनी कह दी, अब आप सर की भी सुन लें। बात करने का मतलब ये है कि पुलिस की जुरिस्डिक्शन है, अगर कोई बता ले रहा है तो आप कंप्लेंट करें, पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो बात मेरी सुन लेना, ठीक है। अब बात आ जाती है एलपीजी की, ठीक है जी, हमारा काम है एलपीजी के खिलाफ कार्रवाई करना, ठीक है ना। एक ड्राइवर है, खुदा ना खास्ता आप उसके पास आपने उसको किराया भी दे दिया है, आगे जाते हुए 2 किलोमीटर के बाद आग लग जाए, वो बेहतर था या आपने उसको किराया दिया वो बेहतर था? नहीं वो ठीक है, लेकिन आपको मैंने कहा है मेरी यार सुन लेना, एक एक्शन आप बात सुन लेंगे। मैं सुन रहा हूँ आपकी बात नहीं, आप ही तो देना है ना, नहीं आप बोले। देखिए ये काम एक है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का भी, ठीक है। इन सबको कहा है कि यहीं से आप बैठे ना, यहीं से आपको गाड़ी मिल जाती है, यहाँ पे आप बैठ के चले जाएगा, इसमें इशू क्या है? इशू कोई नहीं है, गाड़ी भी मिल जाएगी, हमें दोबारा रेंट देना पड़ेगा। भाई किराया आपको इनसे मैंने कहा ना कि जो भी इसको मैनेज कर रहे हैं, अगर नहीं दिया तो मैं FIR करवाऊंगा, इसमें क्या इशू है? कह तो दिया, और आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदार हैं? हमें कैसे पता चलेगा FIR हो गया और हमारा रेंट कैसे मिलेगा? मेरे साथ रहे, आप FIR आपके सामने कराते हैं, इनको बिठाएं यार, अब बैठ जाए 2-4 दिन हम इनके साथ साथ। ठीक है, जो सेक्रेटरी साहब आए हैं और आपको गाड़ियों से उतरवाया है और जो ड्राइवर हजरात थे उनको पकड़ लिया है, मकसद यही था कि वो लोग गैर कानूनी अमल कर रहे थे। वो गैर कानूनी अमल ये था कि वो लोग सिलेंडर फिल करके सिलेंडर वाली गाड़ियाँ चला रहे थे, जो थोड़े से फासले पे जाके फट सकती है, ब्लास्ट हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये कह दिया गया है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि आप ये लोग नहीं कर सकते, आप तो किसी एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस भी नहीं भर सकते। अब जो ऑटो रिक्शा चला हुआ है उनको भी फिर बंद करना, वो सारी चीजें बंद हो रही हैं। ही जो वो भी गैस सबसे पहले आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ और सिर्फ प्लांट से आप लोग गैस भरवा लेंगे जिसको ज़रूरत भी है, ठीक है। और वो हजरात जो जहाँ से दुकानें जहाँ पर गैस वगैरह देते भी हैं वो भी सील की जा रही हैं सिविल डिफेंस की टीम की तरफ से। और जो सेक्रेटरी साहब है उनका काम है गाड़ियाँ सील करना, वो अपना काम कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। गाड़ियाँ सील हो रही हैं, अभी सामान भी महंगा हो रहा है। ये देखिए मैं 15,000 का खाली ये कारपेटर जो लग रहा है पेट्रोल का वो लेके आऊँ और इस पर 50,000 खर्चा आएगा खाली पेट्रोल पे करने का। हाँ, तो ये आप एक मुतालबा गवर्नमेंट से कर सकते हैं कि मतलब पेट्रोल वाली या डीजल वाली हम गाड़ी चलाएं तो हमें अफोर्ड नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इतने किराए भी नहीं किए। यार दुकान वाले को पता चल गया ये पेट्रोल पे कर रहे हैं तो वो वैसे भी सामान महंगा कर रही है उन लोगों ने। ये चीज़ है, मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है पाकिस्तान में वो महंगी हो जाती है। कल मैं 6,000 का ले गया बलालगंज से, वो ख़राब निकला। अभी ये डब्बा बैग ले गया हूँ 15,000 का। तो जो आपकी गाड़ी पे करने के लिए जी खाली क्या किराया ले रहे हैं आप वैसे? वो मैं तो फरुखाबाद से आया हूँ, उधर से 160-180 ले रहे हैं जो पेट्रोल पे चल रही है गाड़ी। चलिए सही है, ठीक है। फ़िलहाल जो मतलब ड्राइवर थे वो पैसे तो दे रहे हैं वापस, जिन लोगों के उन्होंने पैसे पकड़े हुए थे। ये कुछ हजरात मौजूद हैं हमारे साथ जो जिन की गाड़ियाँ थीं या जो सिलेंडर वगैरह जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे थे। सिलेंडर पे ही है ना, लेकिन ये देखना, ये देख जाज दिखाइएगा सर, ये देख सर चल भी सिलेंडर पे ही है, मतलब हाँ जी कंपार्टमेंट में है, ठीक है। और जिसकी वजह से कोई किसी भी टाइम ये हादसा होता है। इवन अदरवाइज हम लोग सिर्फ ये सिलेंडर की हद तक नहीं देखते, आप इस गाड़ी की हालत देख लें, क्या ये चलने के काबिल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इन लोगों को कैसे रूट परमिट दे देते हैं? अच्छा, इसमें दूसरा इशू ये है कि जो रास्ता होता है जिसको हम गैंगवे बोलते हैं, पैसेंजर की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरत है, वो भी देखिए इसने फटा लगा के बंद किया हुआ है। मतलब खाली आगे वाला एक गेट लगाया हुआ है, ना कोई रूट परमिट लगाया हुआ है, ना कोई फिटनेस सर्टिफिकेट। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं, ताकि अगर कोई पैसेंजर बैठा हुआ है उसकी सेफ्टी और इवन खुदा ना खास्ता उसको कोई प्रॉब्लम आती है, लाइक अगर रास्ते में एक्सीडेंट होता है, उसको कोई फैटल इंजरी आती है, माइनर इंजरी आती है, तो उसको गवर्नमेंट कंपनसेट करती है। अगर रूट परमिट नहीं है तो हम वो भी नहीं कर सकते इनको। सही है सर। इस गाड़ी के ड्राइवर आपने देखे हैं वो कहाँ हैं या भाग चुके हैं? इसमें मैंने फिर अर्ज की जिनके ड्राइवर भागे हैं, ठीक है, हम उनकी गाड़ी खुद जब्त करके सिलेंडर उतार के सिलेंडर जब्त करके और क्या कहते हैं इनकी गैस सारी निकाल के
फिर जो है इनसे एफिडेविट लेके फिर इसको मेजर पेनल्टी जो है वो इम्पोज करके हम इसको छोड़ेंगे, अदरवाइज़ नहीं। जो थाने में FIRs के लिए ऑलरेडी हमारी इस सिलसिले में आपको बताऊँ 3 तारीख से अब तक हमने 500 के करीब FIR दर्ज की हैं पूरे लाहौर में, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पे और हमारे जो हैं वो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब की हिदायत पे। तो मकसद ये है कि लोगों की जो है वो सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके और किसी भी इंसानी जान का जो नुकसान है वो कम से कम इस जो है ना इस हादसे की वजह से ना पेश आ सके। बिल्कुल सर, आप लोगों को डेडलाइन क्या दी गई है, कब आप शहर लाहौर से ये सिलेंडर वाली गाड़ियाँ जो हैं उनका मुकम्मल खात्मा कर देंगे? जिसमें सबमिशन ये डेडलाइन कोई नहीं, 0 टॉलरेंस है। डेडलाइन तो 2019 में कांग्रेस को ऑलरेडी बैन कर चुका हुआ है, ठीक है। अब ये देखें, ये आपके कैमरामैन के पीछे बंदा सिगरेट लगा के फेंक के चला गया। लोगों को अवेयरनेस बताने की, बार बार बताने की ज़रूरत है। जिसमें आप बैठे हुए हैं, किसी वजह से इंजीनियर्स ने इसको कहा हुआ है कि इसके अंदर सिगरेट नहीं जलाना, किसी वजह से इसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की वजह से हम कहते हैं कि आपने ये काम नहीं करना। हम सब इंजीनियर्स ना बनने बैठ जाएं। जो इंजीनियर्स ने इसको डिज़ाइन किया है, जिसके मुताबिक इसको SOPs दिए हैं, उसके मुताबिक हम चलें। इसमें ही पैसेंजर्स की भी सेफ्टी है, ड्राइवर की भी सेफ्टी है और रोड पे चलने वाले रोड यूजर्स की भी सेफ्टी है। सर, मुसाफिर तो मतलब माना कि उन लोगों को इतना इल्म नहीं होता, ड्राइवर हजरात को तो पता है कि वो लोग कितने खतरे के साथ जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में क्या कुछ लेके जा रहे हैं। वो भी सिगरेट लगाए हमने देखा, ऐसे ही धड़ल्ले से हमारे रोड्स पर घूम फिर रहे होते हैं। अच्छा, मैं ऐड करूँ, बेसिकली जो ड्राइवर्स आपको 2 तरह के मिलेंगे। एक ड्राइवर वो है जिसने मालिक को शाम को पैसे देने हैं, एक ड्राइवर वो है जो कि मालिक भी खुद है, ड्राइवर भी खुद है। तो चंद रुपए बचाने की खातिर जो ड्राइवर हजरात हैं ना, वो LPG का इस्तेमाल करते हैं। बाज़ का ड्राइवर को, मालिक को बताते हैं कि जी इन्ने का तेल पे आ गया, डीजल पे आ गया। दूसरा इशू उसमें ये आता है कि LPG में इनकी माइलेज ज़्यादा आती है, ठीक है। जब LPG में माइलेज ज़्यादा आती है तो इनके पैसे ज़्यादा बचते हैं, लेकिन वो भी अगर कॉस्ट कीजिए ना तो 200 से 400 रुपये पर डे का बनता है। 200 से 400 रुपये इतने अहम नहीं है, लोगों की जान ज़्यादा कीमती है। आप सिर्फ ये भाई साहब भी बता रहे थे कि जी इन्होंने अपनी गाड़ी जो है वो पहले पेट्रोल करने की कोशिश की है तो सामान महंगा कर दिया। अच्छा, मैं आप अर्ज़ करता हूँ, हम इन लोगों को अप्रिशिएट करते हैं और ये खुद इस बात को रिकग्नाइज़ करेंगे कि ऐसे तमाम तर लोग जिन्होंने अपनी गाड़ियों को पेट्रोल पे या डीजल पे कन्वर्ट किया, हमने कम से कम उनको डॉक्यूमेंट्स के हद तक रियायत ज़रूर दे रहे हैं कि कोई मसला नहीं, आपने एक मेजर बर्डन बेयर किया है तो हम डॉक्यूमेंट्स को आपको वक्ती तौर पे नहीं पूछते हैं। जो इम्पोर्टेंट बात है कि सब इसको कन्वर्ट करें ताकि लोगों की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। किराया नामा आप डीजल पेट्रोल का ले रहे हैं लेकिन आप चला LPG पे रहें, तो ये बिल्कुल भी कोई मुनासिब चीज़ नहीं है। बिल्कुल सही है। हाँ जी, आप क्या शिकवा कर रहे थे? सर, अभी ये 3000 की चीज़ है, कारपेंटर जिसको कहते हैं, अभी ये 14,500 का है। तो इस पर भी आप पूछें इन लोगों से कि इतना चीज़ तो है। वैसे पाकिस्तान में जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है वो चीज़ आसमानों से बातें करने लग जाती है। अच्छा, मैं अर्ज़ करता हूँ लोगों का ना, लोगों की एक परसेप्शन ज़रूर है, लेकिन मैं इनसे फिर वही रिक्वेस्ट करूँगा, 1071 पे फ्री कॉल करें, 15 एक्सटेंशन 6 पे फ्री कॉल करें। इनके ये इशूज़ भी गवर्नमेंट रिजॉल्व करेगी। ऐसा हाँ, आपको चीज़ें महंगी दी जा रही हैं और आपको लगता है कि इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है तो आप कॉल करें उन्हें, जी वहीं पे खड़े होकर इनकी शॉप्स पे। मैडम साहब, वालेकुम सलाम। जो सिलेंडर बना रहा है वो जुर्मदार नहीं? बिल्कुल है, वो भी सील होनी चाहिए। बेच रहा है वो भी जुर्मदार है, जो पासिंग कर रहा है वो भी जुर्मदार है, कल्ला ड्राइवर तो नहीं जुर्मदार। ये लोग जो इतना पैसा कमा रहे हैं, करोड़ों खरबों रुपया, आज LP बंद होती है तो लाखों रुपए का, करोड़ों का नुकसान है। एक का नहीं, ये दुकानों वाले 10-10, 20-20 सिलेंडर रोज बेचते थे, आज वो खाली बैठे। सबसे बड़ी बात, अगर तो एक दुकान पे आप सिलेंडर वो गैस बेच रहे हैं LPG, सबसे पहले वहाँ पर सेफ्टी होनी चाहिए या नहीं? वो तो होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए या नहीं? बंद करना है तो सारा कुछ बंद। नहीं, मेरी बात सुने, आग लग जाती है, ब्लास्ट हो जाता है, जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट है। जो बना रहा है वो अमीर आदमी है, उसमें फैक्ट्रीज तो सील हो रही हैं, फैक्ट्री सील कर रही हैं सर। जो बेच रहा है वो भी एक मिनट सर, गवर्नमेंट बना रही है ड्राइवर जुर्म सर, गवर्नमेंट बना रही है। गवर्नमेंट नहीं बना रही, गवर्नमेंट ओगरा से मंजूर शुदा सिलेंडर्स ही दे रही है। आप जैसे मेरे जैसे आम लोग ही सिलेंडर जब भूखे मारते हैं, उनके बच्चे जब भूखे होते हैं ना, तो ड्राइवर हैं? नहीं, मैं नहीं ड्राइवर, मैं वैसे ही। हाँ, ये बात है कि उनसे भी पूछो ना, ये बना रहा है, इसको पकड़े पहले, सबसे पहले जो भी जिसने भी ऑर्डर किया सबसे पहले हो रही हैं। लेकिन आप देखें ना कि कितना बड़ा ये है काम करने वाला। फिर जैसे इदारे काम कर रहे हैं, हम फील्ड में आए हैं, लोगों को भी चाहिए कि ताबुन करें। एक चीज़ मना है तो क्यों खरीद रहे हैं या क्यों बेच रहे हैं? वो भी उनको भी छापे मारे, उनको पहले पकड़े। यही तो बात है, मतलब वक्ती तौर पे आते हैं लोग, दुकानें बंद करके भाग जाते हैं। दरख्त की जड़ों को पकड़ लें तो दरख्त को छोड़ दें,
ये कैसा कानून है? मैं इनके क्वेश्चन को एड्रेस करता हूँ। जो इनकी क्यूरीज है ना, देखें इन्होंने एक सप्लायर और रिटेलर दोनों की बात की है। सप्लायर की हद तक मेरा ख्याल है कि आपके सामने आज हमने पहले सप्लायर को पकड़ा, फिर हम रिटेलर के पास हैं, ठीक है। सप्लायर्स के खिलाफ भी अगर सप्लायर के खिलाफ क्रैकडाउन ना होता तो ये दुकान है, ये बंद ना होती, ठीक है। जो ये बात कर रहे हैं, मेरा कहने का मकसद है कि अगर सिगरेट जितनी ही मर्जी अच्छी क्यों ना हो, वो लीगल नहीं है, इलीगल है। LPG इलीगल है। अच्छा, अगर मैं इनसे पूछूँ ना किरायानामा क्या है, ये किरायानामा कितना ले रहे हैं, इनको पता ही नहीं होगा सरकारी किराया कितना है। ये 130 रुपये किराया ले रहे हैं। शेखुपुरा कितना है? 30 किलोमीटर है शेखुपुरा। ये पर किलोमीटर 5 रुपये चार्ज करें, 5 रुपये फीस सवारी पर किलोमीटर चार्ज करें। इनकी गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी 14 है, इन्होंने 20 सवारियाँ बिठाई हुई हैं, 21 बिठाए हुए हैं। कहने का मतलब है अगर हम पहले अपनी वो उसको ठीक करें ना कि जी ये हमारी साइड SOPs ठीक है, आप मेहरबानी करें। इसी गाड़ी को देख लें आप, इस गाड़ी की वायरिंग कहाँ से है वो देख लें, ओपन वायरिंग हुई है। इस गाड़ी का आप ये देख लें, जो आपकी जिसको आप डिक्की बोलते हैं आम फहम में, ये डिक्की किस तरह मतलब आप कर रहे हैं, ठीक है ना। लाइक नहीं पे जाती है वो टोटल चेक करते हैं पासिंग वाले, वो भी गवर्नमेंट के बंदे हैं, बाहर के। आपने बहुत अच्छी बात की। कोई ऐसी गाड़ी है जिसकी आप मुझे फिटनेस दिखाएं, फिर हम उनको अकाउंटेबल रहते हैं। पासिंग पे जाती है, उसको बोले फेल करें, बंद करें ये गाड़ी। फिक्स स्टेशन व्हीकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। जितनी आप गाड़ी की ट्यूनिंग कराते हैं ना, उतनी गवर्नमेंट ने फीस रखी हुई है और नॉट टेस्ट वो करके देते हैं। जी, आप क्या कह रही थी? मैं पुत्र असी जाना हूं शरकपुर शरीफ। सरकपुर जा रही? हाँ जी। गाड़ी से उतार दिया आपको? आप सामान हो प्या आपको पता, आप जिस गाड़ी में जा रही थी उसमें तो आपकी जान को खतरा भी था। हाँ, सिलेंडर रखा था। कोई आग लगा लेता, लाइटर जला लेता, माचिस जला लेता। सिगरेट कोई नहीं पीता है जल बह जाए। तो आप कह रही है ना, कोई भी अल्लाह तवक्कल ही लगा लेता तो फिर खतरा तो आपकी जान को। केड़े पासे जाइए हुन सामान उत्थे पिया ना सुन। अब आप वो गाड़ी ढूंढे जो पेट्रोल वाली है। उन्हें इत्थे दा पेट्रोल वाली कोई नहीं। यहाँ पर हैं बहुत सी गाड़ियाँ, मतलब आगे भी अड्डा है, इत्थे पेट्रोल वाली पुत्र नहीं। हुन केड़े पासे जाइए? अब अपना किराया वापस मतलब करवा रहे हैं सर? भी नहीं है। अच्छा, हम लोग बेसिकली ना कुछ देर के लिए इनको पब्लिक न्यूसेंस ज़रूर आई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इनको उस गाड़ी में शिफ्ट करें जिसमें सिलेंडर नहीं है और इनको हम भिजवा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। और किराया भी इनका उसी जो पहले किराया उसी में हम करवा रहे हैं। ठीक है सर, मज़ीद हम कुछ और गाड़ियाँ चेक करते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। आपने देखा कि एक और गाड़ी उसी जगह पर मौजूद थी जिसको हम समझते थे कि शायद ये गाड़ी डीजल पर होगी, बट नहीं है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि सिलेंडर मौजूद है, 3 सिलेंडर्स बल्कि सर आप बता रहे हैं कि मौजूद है। आगे से नज़र शायद हमें आ जाए। तो सर ये गाड़ियाँ अब आप लोग सील कर देंगे या फिर ले जाएंगे? अच्छा, इसमें सबमिशन ये है क्योंकि ये बेसिकली डिकेंटर्स की जगह है, तो प्रेमिसेस की हद तक जो सिविल डिफेंस वाले इसको सील कर देंगे। जो गाड़ियाँ हैं हम इनको कॉन्फिस्केट कर रहे हैं, इनके सिलेंडर जब्त करेंगे। इसमें जो LPG का इस्तेमाल किया गया उसको हम खारिज कर देंगे और सिलेंडर जब्त करने के बाद ये इसको मेजर पेनल्टी जो इम्पोज की जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा फिर से दिखाती चलूँ कि 2 सिलेंडर्स तो नज़र आ रहे हैं कि मुझे यहाँ पर मौजूद हैं। अब भी जब 12 बार जो है मुहिम शुरू की गई या कहा गया या लोगों को मना किया गया कि सिलेंडर्स जो हैं उनका इस्तेमाल नहीं होता और डिकेंटिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बड़ी तादाद में हमारे लोग जो हैं वो बाज नहीं आ रहे। टीम्स कितना जुर्माना कर लें या कितनी दुकानें सील कर लें, जब हमारे लोग ताउन करेंगे हमारी टीम्स के साथ या गवर्नमेंट के नुमाइंदों के साथ, तभी कुछ हो पाएगा, तभी हम लोगों की जानों का ज़िया होने से बचा सकते हैं। इस भी गाड़ी में आप देखें कि 2 सिलेंडर्स जो हैं अभी भी मौजूद हैं और दोनों सिलेंडर जो हैं वो चल रहे हैं। टीम्स जो है देख रही हैं, इनके मालिकान जो हैं वो फ़रार हो चुके हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ इन्होंने भेजी थी डिकेंटिंग के लिए, क्योंकि यहाँ से शायद ये सवारियाँ बिठा के मज़ीद आगे जाएंगे। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि मज़ीद क्या हालात हैं। एक और हम गाड़ी के पास आए और आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो है ये सिलेंडर फिक्स किया हुआ है। मतलब जाहिर सी बात, अगर सिलेंडर फिक्स हुआ है तो चल भी रही होगी ये गाड़ी, लेकिन इसके भी ड्राइवर कहाँ हैं
कोई पता नहीं है, वो भी फरार हो गए मौके पर ही देख के। बड़ी तादाद में हमने देखी हैं लाहौर में ऐसी गाड़ियाँ अभी भी मौजूद हैं जो कि LPG सिलेंडर पर चल रही हैं और इसका इस्तेमाल भी बेदरेक किया जा रहा है। और जब ड्राइवर्स को पता चला है कि भाई टीम आ गई है और सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो वो मौके से ही फरार हो गए। सर, जैसे अब इन गाड़ियों के ड्राइवर्स भाग चुके हैं, तो ये गाड़ियाँ सील आप करेंगे या फिर इनको कैसे जब्त करेंगे? इनके सिलेंडर गाड़ी के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लगा हुआ है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से हम जो है वो एक्साइज MTMIA से इसका जो है ओनर है उसका नंबर और उसका CNIC वो उसको नॉमिनेट करेंगे हम FIR में। ठीक है, इस तरह ऑटोमेटिकली जी उसके अगेंस्ट इस तरह FIR करवाएंगे। सही है। और ये हमने आगे गाड़ियाँ देखी हैं, इस पर भी सिलेंडर लगा हुआ है सर, लगा हुआ सिलेंडर तरीके से इसने लगाया हुआ है सिलेंडर, इवन के इन द सेंटर ऑफ द व्हीकल लगाया हुआ है पैसेंजर कंपार्टमेंट। ये ज़्यादा और भी ज़्यादा खतरनाक है, रेयर एंड पे नहीं है। हम आगे से अगर देखें तो ज़्यादा बेहतर नजर आएगा। बिल्कुल नज़र आ जाएगा। उस साइड से आई थिंक ये गाड़ी यहीं से ये गाड़ी खुलेगी। रखा हुआ है ये सिलेंडर, ये मिड में रखा हुआ कपड़े में छुपा। हाँ जी, कवर करके रखा हुआ है ताकि मतलब नज़र भी ना आए, पता भी ना चले। बट आप गाड़ी के अंदर के भी हालात देख सकते हैं तो बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। मतलब इतनी गंदी गाड़ी है और इसकी भी वायरिंग ओपन है। आगे पता नहीं पासिंग इस गाड़ी की इनके पास है भी या नहीं, रूट परमिट कौन इन लोगों को देता है, कौन ओके करता है कि इनकी गाड़ी रोड पे चलने के काबिल है भी या नहीं। मैं आपको गाड़ी के भी एक दफ़ा हालात दिखाई दूँ कि ये दरवाज़े के हालात जो हैं आपके सामने ही हैं, देख सकते हैं। वायरिंग नज़र आ रही है, सीट्स के हाल भी आप देखें क्या है, मीटर भी जो है वो चल नहीं रहा। सर, इसकी गाड़ी पे तो मीटर भी मौजूद नहीं है। अच्छा, मैं इसमें ऐड करता हूँ, यही प्रॉब्लम है ना। देखें अब ये लोग एक तरफ बहस कर रहे हैं, हम यहाँ पर आए इसलिए हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करने के लिए। ये देखें ना, ये सिलेंडर किस तरह उसने लगाया हुआ है। अब इसका खुदा ना खास्ता इन द सेंटर ऑफ द कंपार्टमेंट है, पैसेंजर कंपार्टमेंट इंतहाई जो है वो खतरनाक है। और इसमें लिखी बाकी भी आप इसके हालात देखिए। हाँ जी, ऐसे ही है बिल्कुल। इनकी भी यही है कि आप इनका रजिस्ट्रेशन नंबर लेंगे और फिर उसके बाद ठीक। सर, सबसे बड़ी बात ये कि जब ये गाड़ियाँ यहाँ रोड पे चलने के लायक ही नहीं हैं तो कैसे यहाँ पर इस अड्डे पे खड़ी हुई हैं? अच्छा, मैं इसमें ऐड करता हूँ। बेसिकली जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट है ना, हम बेसिकली हर रोड पे मेन एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे हमने नाके लगाए हैं। 500 करीब हमने जो FIR दी है 3 से अब तक वो मेन आर्टरीज की हैं। अब हम अड्डों पे भी टारगेट कर रहे हैं, अड्डों पे जाके चेकिंग कर रहे हैं, जिसमें से कल हमने बदामी बाग को चेक किया, आज हम यहाँ पे खड़े हैं। सही है, ठीक है। कुछ और मुसाफिर जो है यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। सारे मेरा कलेजा फटकन दिया है। कहाँ जा रही थी आंटी आप? मैं शेखपुरे, मैं जाना फरुखाबाद, इन्हें क्या शेखपुरे जाना। मैं कहा चल शेखपुरे उतर के तेरे मैं अगो बह जाए। मैं 200 रुपया दिता है, उन्हें चो बकाया नहीं दिता जी, विच बह के देने हूँ मैं पैसे भी नहीं देना, तो आप चला गया कि अभी यहाँ आपको इंतजार करना पड़ रहा है। हाँ, तो मैं गाड़ी के ड्राइवर्स जो हैं वो तो उन्होंने हिरासत में ले लिए हैं क्योंकि 200 रुपया दे दो, मैं चली जाऊँ। पता है कौन है वो ड्राइवर? पता तो है, सामने आवेगा तो फिर ही दसा। नहीं, वो फिर गाड़ी में बैठा होगा। ਜਿਹਨੂੰ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। कहाँ होते हैं बैठे? ਅੱਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। नहीं, आपको पता है कहाँ बैठे होते हैं, कहाँ होते हैं? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅੱਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਜਿਸਟਰਸ਼ੁਦਾ नहीं है। इन्हां ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਖੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਰੇ, क्योंकि आंटी वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं इसलिए भाग गए हैं। मैं तो वो ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲੈ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੇ बेटा, क्यों चला रहे जे? एक गैस पे चलाना तो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। हाँ जी, तो नहीं मन्ने नहीं जी, अड्डे वाले ने पूछो, अड्डे वाले ने पूछो जिन्ना ਫੜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਆਉਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਸਲਾਹ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਫੜੋ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ये कह रहे हैं कि जब ये गाड़ियाँ यहाँ चलने के काबिल ही नहीं है तो अड्डे पे कैसे आ गई? ਅੱਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡਾ ਲੈਂਦਾ। चलें ठीक है, अड्डा मेजर को भी हम ढूंढ लेते हैं कहाँ है। इस भी गाड़ी के आप हालात देख लें, आपके सामने ही है। सर, ये भी सिलेंडर वाली है? जी बिल्कुल, इसमें सिलेंडर इंस्टॉल्ड है, इसको हम बंद कर रहे हैं। इसको भी बंद कर रहे हैं। सर, लोगों ने यही कहा कि जो अड्डा संभालते हैं उनको पता होगा कि ये गाड़ी कौन सी हैं। मैंने आपको बिल्कुल अर्ज की, FIR में सबसे पहले लोकेशन, अड्डे का नाम, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम, फिर गाड़ी नंबर आता है। तो इनका जो पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली एड्रेस होगा कि इस अड्डे से ये गाड़ी पकड़ी गई है, तो उसमें ऑटोमेटिकली वो नॉमिनेट होते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में अभी भी जो मुसाफिर हैं वो बेचारे परेशान। वो पेट्रोल वाली गाड़ी है, हम उसमें इनको बिठा के इज्जतदार तरीके से भिजवा रहे हैं, नो इशू। मेरा स्टाफ भी इधर ही, मैं भी इधर ही। चलिए सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप ड्राइवर हैं? नहीं जी, नहीं, सवारी है। सवारी है, कहाँ जा रहे थे अंकल आप? शेरपुर शरीफ।
शरकपुर। गाड़ी में बैठ गए थे आप? नहीं, गाड़ी में नहीं बैठे थे। अभी नहीं बैठे थे। किराया तो नहीं दिया आपने? नहीं, किराया नहीं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारे साथ सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, इनकी पूरी टीम आई है। तो अंकल आपको पता है कि क्या कार्रवाई हो रही है? इशू ये हमको मालूम है, लेकिन ये जो अपना पहले अपना आपने इनको बोला होगा सिलेंडरों का। हर जगह अंकल इन लोगों को बोला गया कि एक तो सिलेंडर रिफिल नहीं करवा सकते, सिलेंडर की एलपीजी की शॉप्स नहीं खोल सकते, दूसरा एलपीजी सिलेंडर आप अपनी गाड़ियों में नहीं रख सकते। ये सख्ती से मना किया गया। उसके बावजूद ड्राइवर हजरात बाज नहीं आए। उधर जो है ना पासिंग जो करते हैं ना, उनको बोलेंगे पासिंग ना इसकी करें। मेन इशू ये है, ये पासिंग ना करें। सर ऐसा भी है कुछ? अच्छा, मैं इनकी एक तो आज हम माजरत ख्वाह इन सबसे जो प्रॉब्लम में है। देखें, अगर हम आज अब थोड़ा सा परेशानी फेस कर लेंगे ना, तो कल का हमारा फ्यूचर बेहतर हो जाएगा। मतलब कल को ये कम से कम इस हद तक प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा ये जिस गाड़ी में सिलेंडर इंस्टॉल्ड है उसकी फिटनेस होती ही नहीं है। इस गाड़ी का ये वीका पे भी आपको चेक करवाते हैं, LXC 3254 इसका नंबर है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी फिटनेस हुई नहीं है। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ। आपने अगर ये गाड़ी थोड़ी देर रुकती, मैं आपको दिखाता है, इस गाड़ी के टायर इंतहाई खतरनाक है, ख़त्म हो चुके हैं। तो बारिश का सीज़न है। हाँ जी। बात ये है कि ये सेक्टर ऑफ द सोसाइटी जो आपको बात बताता है, ये हमारे लिए काबिल एहतराम है। आपको ये फेस का एक रुख दिखाते हैं, दूसरा नहीं दिखाते हैं। हमारे नाल जाती होंडी है 6 माह पे आपसे 5 रुपये, आपसे 5 रुपये ये पर किलोमीटर किराया ले रहे हैं शेखपुरा का। ठीक है, आप अपनी कैलकुलेशन कर लें। 100 रुपया ले रहे हैं। 130 रुपये लेना पर किलोमीटर में। 100 रुपया ले रहे हैं। यहाँ पे लोग कुछ 130 भी बता रहे हैं। वो शेखपुरे का है। मैं शेखपुरे की अर्ज कर रहा हूं। शेखपुर शरीफ का 100 रुपया है। आप शेखपुर शरीफ देख लें कितना किलोमीटर बनता है। 5 रुपये पर किलोमीटर ले रहे हैं आपसे, ये 4 रुपये हो जाएगा। अगर आप इनसे पूछें ऑफिशियल रेट क्या, कभी आपको नहीं दिखाएंगे। नहीं दिखाएंगे। आप कभी उसके पास जाएं जिसने ओवर चार्जिंग करनी हो, सब्जी फ्रूट वाला, वो कहेगा जी आज लिस्ट नहीं है। लिस्ट लेना ही उनका काम है। ये भी कहेंगे जी लिस्ट नहीं सानू लभी। बिल्कुल। तो आपने देखा कि फिर लास्ट में यही होता है कि गवर्नमेंट नहीं काम कर रही, इदारे नहीं कर रहे, फील्ड में नहीं हमें मुतहरिक नज़र आ रहे। तो इदारे हर तरीके से अपना काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी जो है वो बार बार बताती है हमारे लोगों को कि ये चीज़ गलत है, वो गलत है, लेकिन हमारे शहरियों के पास बहुत से तरीक़ेकार हैं अपने काम को चलाने के। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो दुकानें सील हो रही हैं आप गैस की, तो आपके नज़दीक ठीक करें काम? हाँ जी, ठीक बंद होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि एक ख़तरा है, शहर के बीच में आप एक सिलेंडर की शॉप खोल के बैठे हैं जो कि कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। तो जा भी हैं। अभी बत्ती चौक में देख लें, अपना जो वाकया हुआ था, यही सिलेंडर का ही हुआ था ना। बत्ती चौक में ऐसे सिलेंडर का ही हुआ था। हाँ जी। एक नहीं, 2-2 3-3 इमारतें इसकी जद में आ जाती हैं। हाँ जी। कितने बच्चे अपना शहीद हो गए, आदमी अपने हो गए थे, ऐसी बात है। ठीक है सर, आप लास्ट में क्या हमारे शहरियों को पैगाम देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट डिपार्टमेंट ने हेल्पलाइन नंबर 1071 इंट्रोड्यूस करवाया है। किसी भी शहरी को ट्रांसपोर्ट के हवाले से किसी किस्म का भी प्रॉब्लम है, इवन के ड्राइवर्स को भी, ट्रांसपोर्टर्स को भी, वो उस पर 1071 पे फ्री कॉल करें। LPG का इशू है, ओवर चार्जिंग का इशू है, गाड़ी लेट जा रही है, रूट परमिट के हवाले से कोई इशू है, आपको फिटनेस के हवाले से कोई इशू है, तो उस पर आप कंप्लेंट करें। हमारा ऑनलाइन वो PITB उसको हैंडल कर रहा है और हमारे पास उसकी कंप्लेंट्स आती हैं और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे होते हैं उसको डिस्पोजल करने के लिए। तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम गवर्नमेंट्स जो लेवल पे लोगों के जो इश्यूज़ हैं उसको ऐसे तरीके से एड्रेस कर सकें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आप हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि पहले सिविल डिफेंस की टीमें मुख्तलिफ जगहों पे गईं, उन्होंने गैस सिलेंडर्स की जो शॉप थी वो सील की। फिर हमारे साथ सेक्रेटरी साहब मौजूद थे, इन्होंने वो गाड़ियाँ जहाँ पर ये LPG गैस सिलेंडर रख के गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं उनको सील किया, उनके ड्राइवर हजरात को बड़ी तादाद में गिरफ्तार किया और उन पे FIR करवाने जा रहे हैं। तो मैं आखिर में अपने शहरियों से अपील करती हूँ कि यह ख़तरनाक काम है। LPG सिलेंडर जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, आपने देखा हो कि कई हादसा जो हैं वो अब से पहले लाहौर में हो चुके हैं और कई जाने जा चुकी हैं। इन सारे हादसा से बचने के लिए जो गवर्नमेंट आप लोगों को एडवाइजरी जारी कर रही है, आप उस पर अमल करें। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।